हेलो स्टूडेंट्स, हम हमारा फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे कंप्यूटर्स ए जर्नल इंट्रोडक्शन, जो हमारी थर्ड बुक है प्रोग्रामिंग इन सी एंड न्यूमेरिकल मेथड्स। ठीक है, तो इसको देखो हमने इंट्रोडक्शन कर लिया था। उसके बाद में आज का हमारा टॉपिक कौन सा होगा? एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो एल्गोरिथम्स क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। एल्गोरिथम क्या होता है? एक एल्गोरिथम इज डिस्क्राइब्ड एज अ कंप्लीट और क्लियर नंबर ऑफ लॉजिकल स्टेप्स होते हैं। ठीक है, देखो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता देती हूँ कि एल्गोरिथम में क्या होगा। देखो एल्गोरिथम होती है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, इजी टू अंडरस्टैंड होती है जो। ठीक है, एल्गोरिथम का क्या मतलब है? देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एल्गोरिथम एक तरीका है जिससे हम हमारे प्रोग्राम्स को लिखते हैं। ठीक है, तो एल्गोरिथम्स में हम प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, जैसे कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, ऐसे स्टेप्स में लिखते हैं। वो भी छोटी छोटी वर्डिंग में लिखते हैं, ये नहीं कि हम बिल्कुल पूरी बड़ी बड़ी लाइन लिखते जा रहे हैं। ठीक है, तो एल्गोरिथम क्या होगा? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो गई, ये ईजी टू अंडरस्टैंड, इसको समझना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, अभी कोई चीज़ आपके पास स्टेप में लिखी होती है, जैसे आपका कोई क्वेश्चन है, वो भी अगर पॉइंट्स में होता है तो आपको जल्दी समझ आ जाता है। ठीक है, एक तो ऐसे आपको बिल्कुल थ्योरेटिकल पोर्शन हो, मतलब पैराग्राफ टाइप में, एक आपके स्टेप्स टाइप में हो, तो आपको ईजिली समझ आता है। ठीक है, तो इजी टू अंडरस्टैंड होगा। डीबगिंग का मतलब क्या होता है? एरर रिमूव करना भी इजी होता है। ठीक है, ये होता है इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हम यूज़ नहीं करते। सिंपल जो इंग्लिश है, सिंपल इंग्लिश की वर्डिंग से हम प्रोग्राम को लिख सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स नहीं होने चाहिए इसमें। ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं इसके अंदर हमारे पास, कि हम भाई जैसे कि 5 हो गया, 6, 7, 8, 9 कुछ स्टेप्स तक ही हम इनको लिख सकते हैं। ठीक है, देखो एल्गोरिथम का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि क्या होगी भाई, स्टेप बाय स्टेप जो हमारा प्रोसेस हो गया इसमें। जैसे हमें इनपुट लिखनी है, ठीक है, इसमें हमें क्या लिखना है? S इज इक्वल्स टू A प्लस बी, हमें ये कराना है। ठीक है, जर्नल लेके चल रहे हैं हम, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? कंप्यूटर में फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हम इनपुट देते हैं। हमने लिखा इनपुट द फर्स्ट नंबर एज A, इनपुट दे दिया फर्स्ट नंबर A को। सेकेंड हो गया इनपुट द सेकेंड नंबर एज B, सेकेंड नंबर को हमने B की तरह हमने दे दिया उसको। ठीक है, आप साथ में लिख सकते हो इनपुट द फर्स्ट नंबर एज ए एंड सेकेंड नंबर एज बी। ठीक है, या आप बोथ नंबर्स लिख सकते हो, ए एंड बी ऊपर, मतलब ए के स्टेप में भी आप इसको लिख सकते हो, लेकिन हमने 2 स्टेप में लिख दिया। थर्ड स्टेप क्या होगा? अब हमें क्या करना है? एस इजकल्स टू ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी का सम चाहिए, तो हम कैलकुलेट करेंगे सम को, एस इजकल्स टू ए प्लस बी। ठीक है, फिर हमें फोर्थ स्टेप क्या होगा? हमने कैलकुलेट कर दिया। फोर्थ स्टेप में क्या होगा? डिस्प्ले एस हो जाएगा, मतलब हमारा जो आंसर होगा हमें डिस्प्ले मिल जाएगा एस। फिफ्थ होगा टर्मिनेट द प्रोसेस, मतलब कि जो हमारा प्रोसेस था उसको हम खत्म करेंगे, जो शुरू किया था हमने उसके बाद में हमें खत्म कर देंगे। तो एल्गोरिथम में देखो हमने कितना इजीली प्रोसेस को लिख दिया है। ठीक है, अब डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं भाई। डिफिकल्ट टू मॉडिफाई, नो स्टैंडर्ड फॉर्म, इसकी कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती है, इसको डिफिकल्ट करना है मॉडिफाई को। जैसे आपने देखो यहाँ पे आपने एक लाइन भूल गए, आप कैलकुलेट द सम, ये वाली लाइन आप भूल गए, यहाँ से आपने नहीं लिखा ये, तो आपको क्या होगा? नीचे की दोनों लाइन को रब करना पड़ेगा, ये आपको क्या करने पड़ेगा? एल्गोरिथम दोबारा बनाना पड़ेगा, मतलब 2 लाइन को छोड़ के तीसरी से आपको दोबारा बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप बीच में इसको भूल जाते हो। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम? डिफिकल्ट हो जाता है मॉडिफाई करना, और इसकी कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती, क्योंकि कोई भी चीज़ हो उसके एडवांटेज के साथ साथ डिसएडवांटेज भी होती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बुक में देखते क्या है, ये मैंने आपको सिंपली बताया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे भी आप पेपर में जाओ तो रिवाइज करो और आपको इजीली याद रह जाए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, ये एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब देखो एक और बता देती हूँ, चलो मैं आपको। एरिया ऑफ सर्कल, आपको बोलते हैं एरिया ऑफ सर्कल का प्रोग्राम बनाना है, एल्गोरिथम बनाना है, तो हम कैसे लिखेंगे? एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर क्या होता है? मेरे पास फॉर्मूला होता है, आपको पता होता है। फर्स्ट क्या होंगे? इनपुट द रेडियस एज आर, सबसे पहले हम क्या देंगे? इनपुट देंगे, क्योंकि भाई पाई की जो वैल्यू होती है, ठीक है, पाई हो गया हमारे पास, ये तो रहता है इसमें, पाई की तो एक सफिशिएंट वैल्यू होती है हमारे पास में। ठीक है, अब इनपुट द रेडियस एज आर, इनपुट दे दी हमने रेडियस की। अब कैलकुलेट द एरिया एज ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आर लिख रखा है, मैंने पाई लिखना था यहाँ पे। ठीक है, पाई की वैल्यू है, ये आर लिख रखा है, एक मिनट। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो इनपुट देंगे यार, क्योंकि पाई की वैल्यू तो हमारे पास होती है। अब कैलकुलेट एरिया एज ए इक्वल टू, जो हम फॉर्मूला देंगे तभी तो कैलकुलेट कर पाएगा कंप्यूटर पे। ठीक है, साइड में हमने लिख दी पाई इक्वल्स टू 3.14 होता है। फिर हमें डिस्प्ले मिल जाएगा ए डिस्प्ले मिल जाएगा, मतलब कि हमारा जो एरिया कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है, टर्मिनेट द प्रोसेस, प्रोसेस को हमने टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, तो आपको एल्गोरिथम समझ आ गई होगी। ओके, देन देखिए आप लोग,
अब इसमें देखो, इसमें दे रखी है अलग अलग कि भाई कैसे क्या क्या होती है। इसमें भी बता रखी है हमें कि इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होती है। फर्स्ट इसने बोला इट शुड हैव एन इनपुट। भाई देखो, एल्गोरिथम दे रहे हैं, एल्गोरिथम कोई बना रहे हैं तो इनपुट तो देंगे, जब इनपुट ही नहीं देंगे तो कुछ काम ही नहीं होगा, तो इनपुट तो होनी ज़रूरी है। इसने सिर्फ यही बोल रखा है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट में इन्होंने क्या बता रखा है कि एल्गोरिथम में ना जो छोटे छोटे स्टेप्स होने चाहिए, मतलब छोटी छोटी लाइंस। जैसे इसमें बोला हमने इनपुट द फर्स्ट नंबर एज ए, हम कुछ बड़ा नहीं लिखेंगे कि टेक ए वगैरह वगैरह, फिर हम बड़ी बड़ी लाइन में नहीं लिखेंगे, मतलब एक सिंपली वर्ड में लिख देंगे जिससे समझ आ जाए बस, ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या बोल रखा है, टाइम टेकन बाय ईच स्टेप मस्ट बी फाइनाइट एंड स्मूथ। जो देखो, जो टाइम टेकन बाय स्टेप, जैसे जितने भी स्टेप्स है उसका क्या हो जाए, टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए, कम से कम जो टाइम है उसमें उसको काम कर लेना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, इसमें इसने बोला जो एल्गोरिथम होगा इसमें जो प्रोसेस होगा वो मस्ट इन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप, मतलब कि कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद में वो जो हमारा प्रोसेस है, वो प्रोग्राम है सॉरी, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे। इसने फिफ्थ पॉइंट में बोला इट मस्ट प्रोड्यूस एन आउटपुट आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेप्स। देखो भाई, अगर हम इनपुट दे रहे हैं तो भाई हमें आउटपुट तो मिलेगी। इसने बोला है कि भाई हमें आउटपुट मिल जाएगी एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेप्स के बाद में, ठीक है। उसके बाद में देखो, एन एल्गोरिथम शुड बी रिटन इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज लाइक प्लेन इंग्लिश, ठीक है। हम प्लेन इंग्लिश में, सिंपल लैंग्वेज में हम लिख देंगे, ठीक है। इसने क्या बोला है कि एल्गोरिथम शुड बी रिटन इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज लाइक प्लेन इंग्लिश में हम उसको लिख देंगे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज, जो कि भाई इजी टू अंडरस्टैंड हो, बस यही होना चाहिए, ठीक है। बस इतना ही है। एल्गोरिथम राइटिंग इज लाइक एन आर्ट। देखो, हमने फोर्ट्रान लैंग्वेज की थी, ठीक है, नहीं बी और बीएससी दोनों स्टूडेंट्स है तो पता नहीं है, चलो छोड़ो। एल्गोरिथम आपको समझ आ गया होगा, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो हम मुझसे पूछ लेना, ठीक है। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं तो हम वो देख लेते हैं। फर्स्ट देखो, राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। भाई देखो, ये तो मैंने आपको अभी करा दिया, जब मैंने आपको शुरू में ही करा दिया ये वाला, तो चलो। सेकेंड देखो, राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड ग्रेटेस्ट अमंग थ्री नंबर्स। ग्रेटेस्ट निकालना है तीन नंबर्स में से। तो देखो, इसमें क्या करेंगे, हमें ये एमडीयू में आया हुआ है 2007 एंड 2005 में भी आया हुआ है, तो हम देखते हैं इसमें। देखो, इसने क्या बोला है, फाइंड द ग्रेटेस्ट अमंग थ्री नंबर्स। हमारे पास तीन नंबर है, हमने ले लिया ए बी सी, तो इनमें से ये बताना है कि ग्रेटेस्ट कौन सा है। भाई कोई भी ग्रेटेस्ट हो जाता है, तो हम क्या लेंगे, इनपुट नंबर्स ए बी सी। हम इसको तीन स्टेप में भी लिख सकते हैं, इनपुट अ नंबर एज ए, इनपुट द नंबर एज बी, इनपुट द नंबर एज सी, ठीक है। इसको हम तीन स्टेप में भी लिख सकते हैं और इसको हम एक स्टेप में भी लिख सकते हैं, इनपुट नंबर्स ए बी एंड सी, ओके। जैसे आपका मन करे वैसे कर देना। पेपर में अगर आपको थोड़ा सा बड़ा लाइन करनी हो तो तीन लाइन में आप लिख सकते हो इसको। उसके बाद में नेक्स्ट क्या होगा, देखो, इफ ए इज ग्रेटर देन बी। इसने बोला अगर ए भाई ग्रेटर है बी के, इक्वल है बी के, देन ग्रेटर इज इक्वल्स टू ए, एल्स ग्रेटर इज इक्वल्स टू बी, ठीक है। दोनों में से कोई भी ग्रेटर हो सकता है। अभी हम कंडीशंस लेके चल रहे हैं। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, देन ग्रेटर इज इक्वल्स टू ए, एल्स ग्रेटर इज इक्वल्स टू बी। ग्रेटर ए के होगा, अगर ये पॉसिबल नहीं होगा तो ग्रेटर कौन हो जाएगा, बी ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, इफ ग्रेटर इज इक्वल्स टू सी, अब इन दोनों में से कोई भी ग्रेटर हो जाता है। इफ ग्रेटर, जो ग्रेटर होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा, सी से भी ग्रेटर हो जाएगा, देन ग्रेटेस्ट इज इक्वल्स टू ग्रेटर, एल्स ग्रेटेस्ट इज इक्वल्स टू सी। अगर देखो, अगर ये चीज हुई तो ग्रेटेस्ट ग्रेटर के इक्वल हो जाएगा, वरना ग्रेटेस्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। एक तो हो गया ग्रेटर, उसके बाद में आ जाएगा ग्रेटेस्ट आ रहा है। अब डिस्प्ले कर देंगे हम ग्रेटेस्ट, जो सबसे बड़ा होगा उसको हम डिस्प्ले कर देंगे। टर्मिनेट द प्रोसेस, प्रोसेस को टर्मिनेट कर देंगे। एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल मैंने अभी आपको बताया था कैसे करना है। अभी आपका होमवर्क है, देखो ये वाला क्वेश्चन आप नोट कीजिए, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। राइट एन एल्गोरिथम ऑफ कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू द डिग्री सेल्सियस बाय यूजिंग द फॉर्मूला। ये आपका क्या है, होमवर्क है, ये आपको करके दिखाना है। कमेंट सेक्शन में मेरे को इसका आंसर चाहिए, ठीक है। एग्जांपल नंबर 4 स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम किसके बारे में पढ़ना है, हमें फ्लो चार्ट्स के बारे में पढ़ना है, वो भी हम इसी लेक्चर में कर लेते हैं। देखो भाई, अब हम पढ़ेंगे फ्लो चार्ट्स के बारे में। देखो, एल्गोरिथम होता है ना, एल्गोरिथम भी प्रोग्राम लिखने के लिए काम आता है, फ्लो चार्ट्स भी प्रोग्राम लिखने के लिए काम आता है। लेकिन फ्लो चार्ट्स में क्या होता है, देखो फ्लो चार्ट्स में होता है पिक्टोरिकल फॉर्म में। देखो
फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम, ग्राफिकल की फॉर्म में हम प्रोग्राम को शो करते हैं उसमें, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो ए पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब क्या है कि फ्लो चार्ट्स में हम पिक्चर्स के फॉर्म में दिखाते हैं जो भी प्रोग्राम होगा हमारा, ठीक है। पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ बोलते हैं उसको। फ्लो चार्ट्स किसके लिए यूज होता है? फॉर्मूला लिखने के लिए, राइटिंग के लिए, अंडरस्टैंड प्रोग्राम के लिए। वैसे आपके में इतना कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। उसके बाद में देखो, अब देखो इसमें आपकी बुक में दिखा रखी है डिफरेंट सिम्बल्स, नेम और मीनिंग। देखो ये है ओवल शेप आपका, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल बोलते हैं। फ्लो चार्ट्स आपको समझ में आ गया कि क्या होता है। इसमें पिक्चर्स की फॉर्म में हम प्रोग्राम्स को दिखाते हैं, मतलब कि पिक्टोरिकल फॉर्म से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। किसको? प्रोग्राम्स को। एल्गोरिथम में क्या किया था? स्टेप बाय स्टेप किया था। जब हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं तब हमें समझ आता है कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। अब सिम्बल्स देखो भैया, नेम देखो इसका, ये है टर्मिनल। टर्मिनल मतलब जो ये ओवल शेप होगी ना, इससे हम जो हमारा प्रोग्राम है उसकी स्टार्टिंग करते हैं, एंडिंग करते हैं। शुरू भी प्रोग्राम को हम ओवल शेप से करते हैं और जो एंड करते हैं, ख़त्म करते हैं, वो भी हम ओवल शेप से करते हैं। ओवल इज़ यूज्ड फॉर टू पर्पजेज, टू डिफाइन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ अ प्रोग्राम। ओके, देन नेक्स्ट देखो, अब ये क्या है? पैरेललोग्राम है, थोड़ा पैरेललोग्राम है। इसमें हम इनपुट आउटपुट देते हैं, इसमें इनपुट आउटपुट देंगे। पैरेललोग्राम इज यूज्ड फॉर इनपुट आउटपुट। जैसे इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमने एल्गोरिथम में किया था, ये तो हमने कर दिया भाई स्टार्ट, हम इसमें लिखेंगे स्टार्ट, फिर ये ड्रॉ लाइन करेंगे, इसको हम बोलते हैं फ्लो लाइंस, ठीक है। अब इसने क्या बोला है? इसमें इनपुट आउटपुट हमें मिलती है। अब इनपुट आउटपुट मिलेगी तो हमने इनपुट दे दिया हमने ए बी। अभी मैं आपको सिंपली ऐसे बता रही हूँ। अब उसके बाद में क्या हो रहा है? प्रोसेस होगा। ये देखो, ये जो रेक्टेंगुलर शेप होगी इसमें क्या होगा? प्रोसेस होगा। इट इज़ यूज टू इंडिकेट प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग होगा मतलब काम होगा। जैसे हमें कुछ भी करना है, हमें ए प्लस बी करना है, ए माइनस बी करना है, या जो भी प्रोसेस होता है हमने वो ले लिया यहाँ पे, ठीक है। इसमें ये बोलते हैं। उसके बाद में थर्ड आता है डिसीजन बॉक्स। इसको हम डिसीजन बॉक्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है? डायमंड शेप्ड बॉक्स होता है, इज कॉल्ड डिसीजन बॉक्स। इसमें हम डिसीजन लेते हैं, जैसे ए इज ग्रेटर देन बी, ये हो गया। देखो अगर ये ट्रू है तो हमने यहाँ पे लिख दिया यस। अगर भाई ए ग्रेटर देन बी है, नहीं है तो हम यहाँ पे लिख देंगे नो। आगे प्रोसेस चलेगा। जैसे 3 ग्रेटर देन 5, तो यस होगा, नहीं होगा, नो होगा, हाँ, तो हम अगला स्टेप लिखेंगे, ठीक है। आ गया होगा आपको समझ में। डिसीजन बॉक्स में क्या होता है? जब हमें येस नो का ऑप्शन आ जाता है, जैसे ग्रेटर देन हो गया या लेस देन हो गया, इसके इक्वल टू है या नहीं है, उसमें डिसीजन बॉक्स का होता है। जैसे इसने बोला ना, इट हैज़ ओनली 1 एंट्री पॉइंट। अब एंट्री पॉइंट तो यहीं से होगी, लेकिन एग्जिट पॉइंट तो इसके 2 हो गए ना, 2 एग्जिट पॉइंट हो गए, एक तो येस की फॉर्म में, एक नो की फॉर्म में, ठीक है। बस इतना ही है। टू रिप्रेजेंट द कंपैरिजन क्वेश्चंस डिसीजन दैट डिटरमाइंस ऑल्टरनेटिव पास टू बी फॉलोड, ठीक है। उसके बाद में देखो कनेक्टर्स होता है। एक तो हो गया वन पेज कनेक्टर। वन पेज कनेक्टर का मतलब क्या है? जैसे फ्लो चार्ट्स हमारा ये चल रहा है, देखो जैसे हमारा फ्लो चार्ट्स ये चल रहा है, लेकिन बाई चांस की बात है कि प्रोग्राम बहुत बड़ा है, जैसे कि येस नो का है, अगर इसमें हमारे पास 3-4 हो गए मान लिया, तो ये फ्लो चार्ट्स हमारा बड़ा बहुत बड़ा चल गया, मतलब कि एक पेज की स्क्रीन पे नहीं आया। तो वन पेज कनेक्टर का क्या मतलब है? जैसे देखो ये एक पेज हो गया हमारे पास, इस पर हमने लिखा फ्लो चार्ट लिख दिया हमारा, लेकिन ये इस पे यहाँ तक आ गया भाई, ख़त्म ही नहीं हो रहा। फिर दूसरे पे भी हमें मतलब दूसरा पेज का यूज़ करना पड़ेगा। कनेक्टर्स का मतलब क्या है? ये सर्कल यहाँ बना दिया, यहाँ पे ये दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो ये हो गया हमारा कनेक्टर्स, कि इससे पता चल जाता है कि भाई ये जो दोनों पेज है एक ही प्रोग्राम के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद में होता है ऑफ पेज कनेक्टर। ऑफ पेज कनेक्टर में क्या होता है? जैसे हमने ये प्रोग्राम लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, और इस प्रोग्राम को हमें मतलब थोड़ा बहुत प्रोग्राम रह गया और हमें यहीं पे लिखना है, तो हमने ये वाला सिंबल यहाँ पे यूज़ कर लिया और इस प्रोग्राम को यहीं पे लिख दिया, इसका फ्लो चार्ट्स को। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखो ये यहाँ से यहाँ तक ले लिया, लेकिन ये फिनिश नहीं हुआ, तो हमने ये यहाँ पे इसको ऑफ पेज कनेक्टर लगा के यहीं पे प्रोग्राम को फिनिश कर दिया। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन हो गया कि आप एक क्वेश्चन करो, यहाँ तक आ गए, तो आपने क्या किया? लाइन बना के साइकिल दूसरा क्वेश्चन यहीं कर दिया। इस टाइप में आप समझ सकते हो। उसके बाद में फ्लो लाइन्स क्या बताती है? फ्लो बताती है भाई, ऐसे कर दिया तो नीचे की साइड फ्लो, ऐसे कर दिया तो इस साइड फ्लो है, इस साइड कर दिया तो इस साइड, ऊपर कर दिया तो ऊपर साइड, बस यही फ्लो लाइन्स है। और फ्लो लाइन्स कभी भी आपस में कट नहीं होनी चाहिए। ओके, इसमें भी देखो कट नहीं कर रखी है, ऐसे ऊपर से ऐसे जा रखी है, ठीक है। अब देखो उसके बाद में क्या आता है? उसके बाद में एडवांटेज आती है, डिसएडवांटेज आती है फ्लो चार्ट्स की, ठीक है। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप पढ़ लोगे, पढ़ा देती हूँ मैं, ठीक है। एडवांटेज में क्या हो गया भाई? जैसे पिक्टोरिकल फॉर्म में क्या हो गया? जैसे कोई भी चीज़ पिक्चर्स की फॉर्म में आपको दिखाए,
जैसे बायोलॉजी पढ़ते थे आप 10th 11th 12th में, मान लिया आपने, ठीक है। अगर उस बायोलॉजी को आप पिक्चर्स की फॉर्म में देखते हो, ठीक है, तो आपको क्या होगी, वो जल्दी समझ में आएगी, ठीक है। लिखी हुई थियोरेटिकल इतनी समझ नहीं आएगी जितनी पिक्चर्स की फॉर्म में समझ आएगी। तो क्या हो गया कि जो पिक्चर्स की फॉर्म में चीज़ों को समझना ज़्यादा ईजी हो जाता है, ठीक है। इट इज़ गुड वे टू कम्युनिकेट विथ अदर यूजर्स, ठीक है। इट इज़ ब्लू प्रिंट ऑफ द लॉजिकल ऑफ द सोल्व एनी प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप लोग खुद पढ़ोगे, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है। और मैं आपको एक फ्लो चार्ट्स बता देती हूँ आपको एक, देखो इसमें फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स, तो हमने कर दिया स्टार्ट, ओवल शेप यूज़ करते हैं हम स्टार्ट करने के लिए। इनपुट दे दिया आपने ए, इनपुट आपने बी दे दी, उसके बाद में प्रोसेसिंग करवाएंगे ए प्लस बी इनका, फिर प्रिंट निकलवा दोगे आप लोग, ठीक है। आउटपुट इनपुट के लिए दोनों के लिए हमने कौन सा पैरेललोग्राम यूज़ किया है, फिर एंड करने के लिए ओवल शेप्ड यूज़ किया है, इनपुट देने के लिए कौन सा यूज़ किया है हमने, पैरेललोग्राम, ठीक है। ये आउटपुट हो गया। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे देती हूँ फ्लो चार्ट्स का भी, जो आपको घर से करके लाना है, सॉरी मतलब कि आपको करना है, ट्राई करना है। ये देखो क्वेश्चंस लिखो आप, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट्स टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। इसका आपको क्या बनाना है, फ्लो चार्ट्स बनाना है, ठीक है। अगर आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।